तो गाइज एक बार वापस से टाइम हो गया है WTF का, जहां पे हम लेके आते हैं एक साथ एक ही जगह पे सारे अपडेट्स फ्रॉम द टेक वर्ल्ड। क्या हुआ है भैया पिछले पूरे वीक में, इस बार भी आई हैव गॉट अमेजिंग इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन फॉर यू। काफी मजा आने वाला है, तो वीडियो को लाइक और शेयर, पता लगाते हैं व्हाट्स हैपनिंग इन द टेक वर्ल्ड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप दिख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करेंगे विद iQOO, और ऐसे में भैया लगता है कि अल्ट्रा सभी को चाहिए, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं iQOO 15 अल्ट्रा की। ये अभी लीक वगैरह हुआ है, थोड़ा बहुत और डिटेल्स मालूम चली है कि कैसा होने वाला है ये फोन। एंड एज पर द रिपोर्ट इसमें होने वाली है एक 7000 mAh की बैटरी, 200 वॉट्स की चार्जिंग, और शायद काफी कुछ अल्ट्रा सेटअप जो है वो iQOO इस फोन में लगाने वाला है। बट वेल, ये लॉन्च हो उससे पहले इंडिया में iQOO अपना एक नया फोन लॉन्च करने वाला है। दिस इज द iQOO 15R। तो लगता है OnePlus और iQOO एकदम ऐसे हेड ऑन कोलाइड करने वाले हैं। iQOO 50 और OnePlus 15 आपको पता ही है, और अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं iQOO 15R की। आफ्टर ऑफ कोर्स OnePlus 15R तो आ ही चुका है। लेट्स सी फोन में क्या ओवरऑल हमको पैकेज मिलता है और किस प्राइस पे iQOO अपने इस फोन को लॉन्च करेगा। एप्पल की तरफ से बहुत सारे अपडेट्स निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं iPhone 18 लाइनअप की, जिसमें खासकर से हम बात करते हैं iPhone 18 Pro की। तो अभी बीच में काफी सारे लीक्स निकल के आ रहे थे कि पंच होल स्टाइल वाला कैमरा होगा, कोने में होगा, दिस दैट। बट गाइज, मुझे लगता है कि जो फाइनल है वो कुछ ऐसा होने वाला है कि आपको मिलेगा डायनेमिक आइलैंड, लेकिन उसका साइज काफी छोटा हो जाएगा, और ऐसे में अंडर डिस्प्ले फेस आईडी एप्पल यूज करने वाला है। कुछ एक नई टेक्नोलॉजी एक तरीके से होगी। बट पंचोल भी आएगा, बट वो आएगा आईफोन फोल्ड में। उसमें हमको डेफिनेटली पंचोल कैमरा मिलेगा, बिकॉज देर इज नो डायनेमिक आइलैंड एंड देर इज नो फेस आईडी, बिकॉज वो आएगा विद टच आईडी। इनफैक्ट दोस्तों, यहाँ पे iPhone 18 Pro को लेके काफी स्ट्रॉन्ग अपडेट्स ये हैं कि इसमें वेरिएबल एपर्चर वाला कैमरा एप्पल यूज करने वाला है, एंड काफी कुछ नए इंप्रूवमेंट्स होंगे इन टर्म्स ऑफ कैमराज। इसके अलावा यहाँ पे भी डिटेल्स कुछ ऐसी भी हैं कि अगेन एप्पल अपने मैकबुक्स को अपग्रेड करने वाला है, और यहाँ पे दोस्तों मैकबुक प्रो विद OLED स्क्रीन जल्दी लेके आ सकता है एप्पल। आई मीन लेट्स सी कि ये चीज़ें कब होती हैं। और इसी के साथ, अगर आप अभी तक सफारी इसलिए यूज़ कर रहे थे कि आप क्रोम में जाएंगे तो आपके डेटा का क्या और वो सब चीज़ें, तो नाउ इट्स वेरी इजी फॉर यू टू मूव टू क्रोम फ्रॉम सफारी, जहाँ पे आप अपनी हिस्ट्री और बुकमार्क्स और सब चीज़ें जो हैं वो ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम सफारी टू क्रोम, अगर आप अपने iOS में क्रोम यूज़ करना चाहते हैं तो। दोस्तों, OpenAI की तरफ से अपडेट है रिगार्डिंग द ChatGPT Go, और ऐसे में ChatGPT Go दुनिया भर में आ चुका है, और ऐसे में साथ में आ रहे हैं इसके अंदर एडवर्टीजमेंट्स। मतलब देखो, ये तो होना ही था, एट द एंड पैसा कमाना है सभी को। तो मतलब दोस्तों, आप बात करेंगे ChatGPT से कुछ भी और नीचे आपको एड्स देखने को मिलेंगे। OpenAI का बोलना है कि इससे रिस्पॉन्सेज में कोई फर्क नहीं आने वाला है, बट हाँ, एड्स जो है वो तो जरूर आने वाले हैं। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज कि ऑन अ डेली बेसिस आपने कभी रियलाइज किया है कि आप एक दिन में कितने सारे एड्स देखते हैं? मतलब फिर चाहे वो आपके ब्राउजर के अंदर कहीं कोने में छोटा सा ऐड हो, चाहे इंस्टाग्राम स्टोरीज देखते देखते बीच में कोई ऐड आ जाए, चाहे रील्स के बीच में कोई ऐड आ जाए, चाहे अखबार में ऐड हो, कोई बिलबोर्ड हो, किसी ऐप के बीच में ऐड हो, गेम खेलते खेलते ऐड आ जाए। मतलब हाउ मेनी एड्स डू यू सी इन अ डे? दोस्तों, कुछ हिसाब लगाया आपने कभी? देखो, एट द एंड प्रोडक्ट तो हम हैं, और हम ही से सारा जो है वो हिसाब किताब चल रहा है। What's your take? Let me know in the comments below. तो Honor ने अपने 2 नए फोन्स को लॉन्च कर दिया है, जहां पे है Honor Magic 8 Pro Air, काफी लंबा चौड़ा नाम है, और दूसरा है Honor Magic RSR। और यहाँ पे दोस्तों, ये जो पॉश डिजाइन वाला फ़ोन है ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है ओवरऑल, जिस तरीके से ये काफ़ी सॉलिड फीचर्स लेके आता है। लेकिन इनफैक्ट जो Magic 8 Pro Air है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्लीक डिवाइस है, लेकिन स्टिल एक बड़ी बैटरी पैक करता है। और iPhone Air वाला आपको काफ़ी हद तक वो लुक मिलेगा रिगार्डिंग द कैमरा। अगर आप देखेंगे तो ऑल्दो इसमें मल्टीपल कैमराज हैं, iPhone Air में ही कैमरा है, बट हाँ, ये एकदम सुपर स्लिम डिवाइस है, लेकिन एट द सेम टाइम काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पेक्स के साथ में आता है। ग्लोबल लॉन्च देखते हैं इसका होता है नहीं होता, Honor Magic 8 Pro Air। तो दोस्तों, लावा ने अपना नया डिवाइस लॉन्च कर दिया है अग्नि 4 के बाद में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लावा Blaze 3 Duo की, और ये आता है विद ड्यूअल स्क्रीन, जहाँ पे पीछे एक सेकेंडरी स्क्रीन है फॉर वेरियस थिंग्स लाइक नोटिफिकेशन, कैमरा यूज वगैरह वगैरह। और एक मिड रेंज फोन है, और अपने आप में इकलौता फोन है विद रियर स्क्रीन। एंड ओवरऑल जिस तरीके से पैकेज ने पूरा बनाया है इस फोन को लावा के पॉइंट ऑफ व्यू से, और 6GB रैम, 128GB स्टोरेज के साथ में इसका एक ही सिंगल वेरिएंट अवेलेबल है, और जो प्राइस है वो है 16,999 रुपये। तो एक यूनिक सा फ़ोन, स्पेशली इन दैट प्राइस रेंज। वैसे कीमतें दोस्तों बढ़ी रही हैं, आपको पता है, चारों तरफ कंपोनेंट्स की।
लावा ब्लेज 3 डुओ, देखते हैं किस तरीके से मार्केट में परफॉर्म करेगा। दोस्तों गूगल पिक्सल 10a की प्राइस लीक हो गई है और यहाँ पे मालूम चलता है कि इसके अंदर दो वेरिएंट्स होने वाले हैं विद 128GB एंड 56GB स्टोरेज, और जो प्राइस है वो होने वाली है $500 और $600 डिपेंडिंग ऑन द वेरिएंट। इंडिया में मुझे लगता है कि ये फ़ोन आने वाला है 50,000 रुपये का शायद, बिकॉज 100 से मल्टीप्लाई होता है सीधा सीधा डॉलर गूगल और एप्पल की दुनिया में, तो शायद इस प्राइस रेंज के आसपास आएगा गूगल पिक्सल 10a। लेट्स सी कि ओवरऑल पूरा पैकेज क्या रहता है इन टर्म्स ऑफ अदर स्पेसिफिकेशंस एंड अदर थिंग्स। लेकिन ऑफ कोर्स जेमिनाई हैवी ये फ़ोन रहने वाला है और काफ़ी सारे AI फीचर्स हमको मिलेंगे ही। एंड वेल स्पीकिंग ऑफ AI, यहाँ पे अभी गूगल लेके आ गया है पर्सनल इंटेलिजेंस जेमिनाई में, जहाँ पे आपका जो पूरा डेटा है इन टर्म्स ऑफ यूट्यूब पे भी आप क्या देख रहे हैं, आपने क्या सर्च किया है, आपका फोटोज, ईमेल्स, कैलेंडर्स, दिस दैट, ये तो टेक्निकली जेमिनाई के जो रिस्पॉन्सेज हैं वो पर्सनलाइज्ड होंगे आपके लिए। दिस इज पर्सनल इंटेलिजेंस इन जेमिनाई फॉर यूजर्स। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। इफ़ यू वांट टू ऑप्ट इन फॉर दिस तो शायद काफ़ी काम आ सकता है, लेकिन हाँ फिर वो डेटा भी एनालाइज किया जाएगा टू गेट यू एकदम प्रिसाइज रिस्पॉन्सेज एज पर योर लाइकिंग। इस OnePlus 16 को लेके काफ़ी मेजर अपडेट निकल के आया है एंड यहाँ पे एज पर द लीक्स इसमें होगा 200 मेगापिक्सल्स का कैमरा, साथ में होगी 9000 mAh की बैटरी और 200 हर्ट्ज का स्क्रीन। तो मतलब ऑल इन ऑल काफ़ी सॉलिड पैकेज होने वाला है OnePlus 16 का। दिस इज़ व्हाट इज कमिंग इन टर्म्स ऑफ लीक्स। अभी तो खैर टाइम है फ़ोन के लॉन्च होने में, बट हाँ इस बार मुझे लगता है कि OnePlus विल लीव नो कॉर्नर्स, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक कंप्लीट पैकेज वाला फ़ोन मिलेगा। बट वेल उस फ़ोन के लॉन्च से पहले ही अभी कुछ लॉन्चेस और होने वाले हैं एंड यहाँ पे टॉक अबाउट द OnePlus 15T। ये जो फ़ोन है दोस्तों ये भी लॉन्च होने वाला है इन द नेक्स्ट कमिंग मंथ्स। तो बेसिकली OnePlus 15 सीरीज़ में हमने OnePlus 15 को देखा है, 15R को देखा है, 15T, शायद S भी आ सकता है छोटे वाला, लेट्स सी क्या होता है। बट या आई एम एक्साइटेड फॉर OnePlus 16 विद 200 मेगापिक्सल्स कैमरा, 200 हर्ट्ज का स्क्रीन एंड 9000 mAh की बैटरी इन अ मेन स्ट्रीम फ्लैगशिप फ़ोन। मेरे ख्याल से काफ़ी सॉलिड होगा। दोस्तों वीवो का जो अपकमिंग फ़ोन आने वाला है Vivo X300 Ultra, उसके बारे में लीक्स निकल के आते हैं कि इट विल हैव अ न्यू 5 मेगापिक्सल कैमरा। इट विल बी अ मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ एनालिसिस, जहाँ पे लाइट्स कैसी हैं एंड ओवरऑल क्या कैमरा की सेटिंग्स रखनी है। मतलब समटाइम्स ब्रांड्स हैव दीज कैमराज जो एक सेंसर की तरह काम करते हैं टू सेंस ऑल द डेटा एंड देन गिव द डिजायर्ड आउटपुट। तो ये कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद लगता है कि काफ़ी और इंटरेस्टिंग काम होगा इस फ़ोन में। लेकिन उससे पहले अभी इंडिया में लॉन्च होने वाला है Vivo का X200T। ये लॉन्च है 27 जनवरी को। मुझे ऐसा लगता है कि ब्रांड्स ना कई बार बहुत ज़्यादा चीज़ें ओवरलैप कर देते हैं। मतलब Vivo का भी T आ रहा है, फिर iQOO ने R निकाल दिया है, फिर ब्रांड्स अल्ट्रा भी निकालते हैं, फिर बीच में प्रो प्लस, प्रो मैक्स भी कर देते हैं। मतलब देखा देखी सारी चीज़ें। बट लेट्स सी क्या होती हैं पूरी डिटेल्स Vivo X200T की। दोस्तों अपडेट रिगार्डिंग 5G इन इंडिया, और ऐसे में 400 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ में इंडिया जो है वो दुनिया की दूसरी पोजीशन पे है फिलहाल इन टर्म्स ऑफ 5G बेस। मेरे ख्याल से बहुत बड़ा नंबर है भाई। आप वैसे एक अपने सर्कल में आसपास एनालाइज करके देखो या खुद को आप देख के बताओ कि क्या आप 5G यूज़ करते हो या आपके सर्कल में सभी लोग 5G यूज़ करते हैं या अभी भी लोग हैं जो 4G यूज़ कर रहे हैं, और वो हैं तो कितने हैं। और मेरे ख्याल से पिछले काफ़ी टाइम से तो नए फ़ोन जितने मैंने सब 5G वाले फ़ोन्स ही आ रहे हैं, प्लान भी तो 5G वाले ही हैं, तो चांसेस आर कि मेजॉरिटी आर ऑन 5G। व्हाट्स योर टेक, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। तो मेटा जो है वो बेसिकली इंस्टाग्राम में ट्रांसलेशन लेके आया था, ऑल थैंक्स टू मेटा AI, और ऐसे में काफ़ी अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल था। बट इंडियन लैंग्वेजेस जो है उसमें हिंदी ही थी। बट दोस्तों अभी और 5 इंडियन लैंग्वेजेस जो हैं वो आ गई हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली और मराठी। तो बेसिकली ये आप किसी भी लैंग्वेज में अपना कंटेंट बनाएं, इंग्लिश में बनाएं, हिंदी में बनाएं, जैसे बनाएं, और बाद में AI से डबिंग करके और लिप सिंक करके आपको इंडिया की ये 5 रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर भी कंटेंट मिलेगा। दिस इज क्वाइट एक्साइटिंग फॉर इंस्टाग्राम यूजर्स। दोस्तों अगला जो अपडेट है इट इज स्लाइटली सैड लेकिन एट द सेम टाइम काफ़ी खुशी की बात भी है, और दिस इज रिगार्डिंग GTA 6। आपको पता है दोस्तों गेम लॉन्च होने वाला है 19 नवंबर 2026 को, ऐसा हम सभी इंतजार कर रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों इंतजार अभी एक फ़ैन जो है वो भी करते हैं GTA 6 का। ये बेसिकली ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर एंड डॉक्टर्स ने बोला कि काफ़ी लिमिटेड टाइम है, 6 से 12 महीने का। एंड ऐसे में दे रिक्वेस्टेड कि भाई अगर GTA 6 खेलने को मिल जाए पहले, तो यहाँ पर दोस्तों एज पर रिपोर्ट्स रॉकस्टार गेम्स ने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया एंड दिस फैन
इज अलाउड टू प्ले GTA 6। तो यार ये एक अच्छी बात है, मतलब काइंड ऑफ लाइक अ लास्ट विश या व्हाटएवर आप इसको समझ सकते हो। तो सैड ऑन वन पार्ट, बट अच्छी बात ये है कि जो विश थी वो पूरी हो रही है, तो गेम लॉन्च से पहले खेलने का मौका मिल रहा है। एंड या आई मीन लाइफ इज सच, क्या कर सकते हैं यार। दोस्तों सैमसंग की तरफ से अपडेट है रिगार्डिंग द गैलेक्सी S26 लाइनअप, एंड एज पर द रिपोर्ट्स कोई प्रो कोई एज नहीं आने वाला है। वील हैव द सैमसंग गैलेक्सी S26, S26 प्लस एंड S26 अल्ट्रा, यही होने वाला है। और ऐसे में दोस्तों लॉन्च आपको पता ही है 25 फरवरी की डेट्स यहाँ चारों तरफ लीक हो रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे सैमसंग ने कंफर्म कर दिया है कि जो गैलेक्सी AI वाले बेसिक फीचर्स हैं ना, वो सब फ्री रहने वाले हैं लाइफ टाइम तक। शायद कुछ फीचर्स के लिए कुछ प्रीमियम सैमसंग चार्ज करेगा, कब करेगा कैसे करेगा वो खैर अभी कोई डिटेल्स नहीं है। एक चीज़ जो है वो, अगर आप विंडोज़ यूज़ करना चाहते हैं सैमसंग का ब्राउजर, तो सैमसंग इंटरनेट इज़ नाउ अवेलेबल वाइडली। आप इस ब्राउजर को काम में ले सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज़। और एक और चीज़ आप काम में ले पाएंगे और बेहतर तरीके से, वो है सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 8 फ़ोन, और ये आने वाला है काफ़ी कम क्रीज़ के साथ में। तो मतलब देखते हैं कि कितना ज़्यादा क्रीज़ कम होती है। वैसे अभी भी काफ़ी ज़्यादा सैमसंग ने ऑलरेडी इसको इम्प्रूव कर दिया है, बट ईयर ऑन ईयर मेरे ख्याल से और ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स होने वाले हैं इन द गैलेक्सी Z Fold 8। गाइस रियलमी का एक नया फ़ोन आने वाला है इंडिया में 29 तारीख को। फ़ोन है रियलमी P4 पावर, एंड ये जो फ़ोन है ये लेके आने वाला है 10,001 mAh की बैटरी। वो शगुन डाल दी इन्होंने एक्स्ट्रा एक ऐड करके, मतलब बिल्कुल एकदम प्रिसाइजली जो मार्केटिंग टर्म यूज़ करी है वो 10,000 से ऊपर जाने के लिए बेसिकली 10,001 mAh की बैटरी के साथ में ये फ़ोन आने वाला है। मतलब इसको पावर बैंक घोषित कर दो यार। अगेन इतनी बड़ी बैटरी वाला फ़ोन है, 2 दिन की बैटरी तो बड़े आराम से मिलेगी, क्या पता 3 दिन भी चल जाए। लेट्स सी कि ये फ़ोन किस प्राइस पे आएगा एंड ओवरऑल क्या फीचर्स रहते हैं इसी Realme P4 पावर के। तो लास्ट अपडेट है रिगार्डिंग MediaTek, और ऐसे में एक नई चिप आ गई है। दिस इज द Dimensity 9500S, और ये जो चिप है दिस इज अगेन द लेटेस्ट फ्रॉम MediaTek। देखते हैं कौन से फोन्स में आने वाली है। वैसे मुझे लगता है कि ना अभी नाउ द लाइन इज ऑलमोस्ट ब्लर्ड बिटवीन Qualcomm एंड MediaTek। दोनों ही काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी मैच्योर चिप्स हमको मिल रही हैं ओवरऑल, एंड परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे तो जो डिफरेंसेस एक टाइम पे हुआ करते थे वो भी नहीं है। एंड दिस इज माई टेक, गिवन द फैक्ट कि जो फ्लैगशिप्स हैं उसमें आपको MediaTek भी मिलता है, Qualcomm भी मिलता है, मतलब दिस इज मोर और लेस बैलेंस दैट वे। वैसे व्हाट्स योर टेक अबाउट दिस पर्टिकुलर कंपैरिजन बिटवीन Qualcomm and MediaTek? Let me know in the comments below. So that's it in this episode. I hope कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई तरह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं आप दोस्तों अगले एपिसोड में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।